ओके स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा अजीबोगरीब मौजू है यार। मैं अगरचे कि एक वीडियो उस पर पहले भी बनाई है मैंने, लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा आपको कैटेगोरिकली एक आपका मिसकंसेप्शन है जो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। और वो मिसकंसेप्शन ये है कि आपको लगता है सीएसएस एस्पायरेंट्स को कि अगर सीएसएस सीखना है, पढ़ाई सीखनी है, काम सीखना है, तैयारी करनी है, तो वो एवेल्यूएशन के ज़रिए होगा। अब बच्चे मुझे रब्ता करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि सर फ़ीस बताएं, हम आपसे एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, महीने कितने ऐसे आपको लिख के देंगे, आप पैसे बताएं। तो कमाल है यार। अब मैं हैरान हूँ उनकी इस अप्रोच पर और इस बात पर। और ये कमोबेश सारे बच्चों के जहन में एक ये गलत कॉन्सेप्ट जो है ये पाया जाता है कि एवेल्यूएशन के ज़रिए सीखा जा सकता है। अब देखिए, इस मिसाल को समझ लीजिए जो मैं आपको देने लगा हूँ। एवेल्यूएशन की जो हैसियत है ये आपकी महज एक एक्सरे समझ लें, या आपकी जो खून का टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट की तरह है। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, मैं जाता हूँ शौकत खानम में या चौथाई लैब पे या किसी भी लैब पे, मैं कहता हूँ मेरा ब्लड के सैंपल ने टेस्ट कर दें, वो टेस्ट करके देते हैं। मैं देखता हूँ हेमोग्लोबिन इतनी है, राइट ब्लड सेल्स इतने हैं, वाइट ब्लड सेल्स इतने हैं, प्लेटलेट्स जो हैं उसके इतने हैं। मैं डॉक्टर से चेक करवाता हूँ, ओपिनियन वो दे देते हैं। फिर क्या होता है, जो चीज़ें कम हैं मैं उनके ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता हूँ कि जी मुझे उनका ट्रीटमेंट करना है। रेड ब्लड सेल के लिए ये मेडिसिन है, हेमोग्लोबिन के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा, वाइट ब्लड सेल के लिए ये लेना पड़ेगा, प्लेटलेट्स के लिए ये काम करना पड़ेगा, ब्लड में इन्फेक्शन आ रही है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। क्या ये मुमकिन है कि मैं ट्रीटमेंट करूँ ही ना और अगले दिन फिर टेस्ट करवाऊँ, अगले दिन फिर टेस्ट करवाऊँ, और ये चाहूँ कि इन टेस्टों के ज़रिए मेरा जो बीमारी है दूर हो जाए? देखिए ना, कितनी एक अजीबोगरीब सोच है। अब सीएसएस के बीच में भी तैयारी में ऐसा ही है। जब आप एवेल्यूशन अपनी करवाते हैं, अपने एसे की, प्रेसी की, ग्रामर की, कॉम्प्रीहेंशन की, तो वो मैक्सिमम आपको एक टीचर एक फीडबैक दे सकता है। वैसे मैं ऐसे एवेल्यूएट करता हूँ तो मैं क्या फीडबैक देता हूँ, 12-14 तरह का होता है। 12-14 उसमें पॉइंट्स होते हैं कि भाई आपको आउटलाइन के सब पॉइंट आपको देने आए हैं कि नहीं देने आए, आप रेलेवेंट थे या इररेलेवेंट थे जब आपने आउटलाइन बनाई, आपने इंट्रो स्टार्ट सही जगह से किया या नहीं किया, थीसिस स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं है आपके यहाँ कहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आपका सीएसएस के लेवल है या सीएसएस के लेवल का नहीं है, रिकमेंडेशंस जो हैं आप प्रॉपर अंदाज में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपने कंक्लूडिंग पैरे के सारे पार्ट्स उसमें टच किए हुए हैं या नहीं किए हुए, मटेरियल की क्वालिटी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अच्छी थी या नहीं थी, आर्गूमेंट में जाना है नहीं है। मैं यही बात करूँगा ना, एक रिपोर्ट बना के दे दूँगा। अब बच्चा अगले दिन फिर नाज़ल हो जाए कि जी अब फिर टेस्ट लें, तो उससे क्या होगा, वो सीखेगा कहाँ से? तो देखिए, आपका जो फोकस है वो दुरुस्त जगह पे होना चाहिए। सीएसएस की तैयारी एवेल्यूशन के ज़रिए नहीं होती, ये सीखने से होती है भाई। जिस तरह दुनिया का हर काम है, दुनिया का हर काम सीखने से होता है। मसलन आपको कभी ज़रूरत फील हुई कि आप एबीसी लिख के उसको चेक करवाएं कि सर ये एवेल्यूशन कर दें सही है कि नहीं? आपको वैसे ही पता होता है सही है कि नहीं। उसकी वजह कि आपने सही तरह से सीखी हुई है, आपके अंदर एक एतमाद और कॉन्फिडेंस है। एप्पल की स्पेलिंग लिखें, टीचर को चेक कराएं कि जी ये ज़रा देखें एप्पल की स्पेलिंग सही है, कभी चेक करवाएं? नहीं करवाया, आपको पता है कि सही है, आपको पता है। अब सीएसएस में अगर आप बार बार एवेल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके अंदर सीखने की कमी है, आपको एतमाद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये ऐसे कैसे लिखा जाता है। मैं आपको एक हाथी दिखा दूं कि जी हाथी ये है, फिर कौन उसकी तस्वीर बनाए, तो तस्वीर बनाने के बाद क्या मुझे दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि सर ये हाथी मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया? आपने हाथी देखा हुआ, आप खुद फैसला कर सकेंगे कि हाथी सही था या नहीं सही था। तो इसी तरीके से भाई सीएसएस में एवेल्यूएशन जो है उसका एक रोल है, लेकिन उसको ओवररेट ना करें। उसके ज़रिए आप सीख नहीं सकते, पैसे ज़ाया कर सकते हैं, टाइम ज़ाया कर सकते हैं, सीख नहीं सकते। सीख कैसे सकते हैं? प्रॉपर उस प्रोसेस के अंदर पढ़ें जो सीखने का है। मेंटोर लें, उसे कहें कि मुझे बताएं कि आउटलाइन कैसे बनती है, उसको कहें कि मुझे सब पॉइंट लिखना सिखाएं, मुझे मेन आउटलाइन बनाना सिखाएं, मुझे इंट्रो लिखना सिखाएं। अच्छा, फिर इस सीखने के प्रोसेस के बीच में ज़ाहिर है आपको इब्तिदा में चीज़ें दिखानी पड़ेंगी उसको
जब आप उसको इंट्रो वो आपको बताएगा कि इंट्रो ये है, तो फिर एक आध दफ़ा आप वो बताएगा, आप दिखाएंगे कि सर ये सही लिख रहा है, ऑटोमेटिकली एक आध दफ़ा, बहुत दफ़ा होता है, आपको पता चल जाएगा। वो आपको लिखे हुए इंट्रो देगा, इंट्रो के बीच में से गुजारेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इंट्रो ऐसा होता है और उसको ऐसे लिखा जाता है। तो CSS में आपका जो फोकस है वो दुरुस्त जगह पर होना चाहिए। एवेल्युएशन तो 6 महीने में 2 दफ़ा बहुत काफ़ी होती है, आपको पता चल जाता है कि आप दुरुस्त लाइन पर हैं या नई लाइन पर। इसके अलावा इसकी अहमियत नहीं है, अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। अच्छा, मॉक एग्ज़ाम ज़रूरी है कि नहीं? इम्तिहान से पहले बहुत ज़रूरी है, वो और चीज़ है, क्योंकि मॉक एग्ज़ाम के अंदर आप एक चीज़ सीख रहे होते हैं और वो सीख रहे होते हैं कि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट को कैसे फेस करना और कैसे टैकल करना है। दे आर गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो तैयारी के बाद वाला मरहला है। ये जो एवेल्यूएशन एग्ज़ाम्स हैं, ये तैयारी के बाद वाला मरहला है, बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। मेरी बात का जो मौजू है वो सिर्फ ये है कि एवेल्यूएशन के ज़रिए आप जो बुनियादी स्टफ़ है, ऐसे लिखना कैसे है, अब वो नहीं सीख सकते। टेस्ट देकर सिर्फ आप एक चीज़ सीख सकते हैं कि पेपर इन्वायरमेंट के अंदर कैसे बैठना है, पेपर प्रेशर को कैसे फेस करना है, उसको कैसे टैकल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। लेकिन ऐसे के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, प्रेसी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर पर जो बेसिक स्टफ़ है, वो कभी भी इसके ज़रिए नहीं आएगा, कभी भी इसके ज़रिए नहीं आएगा। तो अपनी तैयारी करते वक्त पहले चीज़ों को सीखें, बनाते कैसे हैं, लिखना क्या है, बात कैसे करनी है, प्रेसी कैसे आएगी, मटेरियल क्या है 2 कौमी नज़रिए के ऊपर। फिर उसके बाद में एंड पे जाके आप इस टेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर बैठें, ताकि आपको एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस हो, बार बार उस क्वेश्चन को मुख्तलिफ एंगल्स में अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो। यानी बेसिक चीज़ आप पहले सीख जाएं। बेसिक चीज़ सीखने के बाद में जितने भी टेस्ट लेंगे वो हेल्पफुल होंगे। बेसिक चीज़ सीखे बगैर अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो अब आप जो है वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली आपको ये बात करूँ तो वैल्यूएशन इज़ गुड, लेकिन कब गुड है? जब आपको बुनियादी चीज़ आती है, बेसिक चीज़ का आपको पता है, आपको ऐसे लिखने के, प्रेसी के, कॉम्प्रीहेंशन के बुनियादी आर्ट्स से आगाही है, यू नो कि ये कैसे लिखना है। उसके बाद में फिर आप जो अगली ट्रिक्स हैं उनको सीखने के लिए वैल्यूएशन पर जाएं, बड़ी अच्छी बात है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।